हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है और मानो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मानो कि 100 में से 99% लोगों के साथ यही होता है। वो क्या? जब भी पत्नी पत्नी आपकी घर की बहू, वो महिला जब भी झूठे केसों में आपको फंसाती है, या फिर मान लो नहीं भी फंसाती है, वो महिला जिनके साथ सच में वो पीड़ित है, वो केस करती है तो सबसे पहले यही दावा करती है कि भाई शादी होने के बाद ये घर संपत्ति में मेरा भी हक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में पति क्या करता है बचने के लिए, जो प्रॉपर्टी अगर उसके नाम से है तो वो क्या करेगा, किसी को ट्रांसफर कर देगा, किसी को गिफ्ट डेट दे देगा, मतलब कुछ भी एक्स वाइड, या प्रॉपर्टी किसी को और ही नाम कर देगा, अपने पेरेंट्स के या ब्रदर के, किसी के भी। तो क्या ऐसा करने से वो बच सकता है? और अगर ऐसा करता है तो उसके बाद अगर वो महिला सच में पीड़ित है, उसको सच में वो कर रही है भाई, इसको रहने खाने पीने की हो रही है प्रॉब्लम, सच में वो पीड़ित है घरेलू हिंसा से, तो अगर ऐसे पति ने कर दिया कि किसी और के नाम प्रॉपर्टी कर दी, तो ऐसे में पत्नी के क्या राइट्स होंगे, वो उसके बाद क्या कर सकती है? तो ये वीडियो महिला पुरुष दोनों के लिए ही है, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जो आज के इस वीडियो में मेरे 2-3 क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया, क्या पत्नी का अधिकार खत्म हो जाएगा ऐसा करने से, अगर पति ने वो प्रॉपर्टी और किसी के नाम कर दी है, या फिर कानून पत्नी को कुछ सुरक्षा देगा, दूसरा सवाल। और तीसरा, कि यही क्या ऐसा करने से पति बच सकता है, कि वो मेंटेनेंस देने से बच जाए, या प्रॉपर्टी जो बोलता है आधा हिस्सा देने से, जो पत्नी ने लगा रखा है कि भाई मुझे तो इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए, तो ऐसा करने से वो नाम किसी के कर देता है, तो क्या वो बच सकता है, उसको राहत मिल सकती है? तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या, कि हर प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जैसी नहीं होती। ठीक है, कानून में अंतर होता है, कानून अपने हिसाब से, उनके भी जो क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, वो क्या? देखो, पहला है पति की स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। मीन्स कि पति ने अपनी मेहनत से वो कमाकर वो खुद खरीदी है। ठीक है, खून पसीने कमाई करके वो प्रॉपर्टी उसने खुद खरीदी है। दूसरी क्या होती है, एंसेंशियल प्रॉपर्टी, जिसे हम प्रत्यक्ष संपत्ति कहते हैं, जो पूर्वजों के टाइम से चली आ रही है, कि उसके फादर थे, लाइक उस हस्बैंड को बेटा है, बेटे के फादर थे, उसके फादर के फादर थे, वो पूर्वजों जमानों से प्रॉपर्टी चली आ रही है, तो उसमें उसने खुद नहीं कमाया है। ठीक है, तो वो चीज हो गई, दो तरीके की हो गई संपत्ति। अब क्या होता है, वैवाहिक जब होते हैं विवाद पति पत्नी के, ये घरेलू हिंसा होता है, तो संपत्ति का सबसे पहले यही होता है कि भाई मुझे संपत्ति में हिस्सा चाहिए, लेन देन। या आज की डेट में घर घर में भी, भाई भाइयों में भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए एक ही जवाब हर मामले में बिल्कुल लागू नहीं होता है। अगर पति की स्वयं अर्जित संपत्ति है, ठीक है, और पति ने अपनी कमाई से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो उस पर कानूनी रोक नहीं है, तो सामान्य तौर पर वो उसे बेच भी सकता है या ट्रांसफर भी कर सकता है, वो उसका हक है, किसी को गिफ्ट डीड भी दे सकता है। लेकिन इसका मतलब अब यह भी नहीं है कि हर ट्रांसफर अदालत में हमेशा वैध ही माना जाएगा। वो सिचुएशन भी, वो क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है, और वो आपको समझना पड़ेगा, और हर केस अलग होता है, सेम नहीं होता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में आपको हमेशा बताती हूँ, तो कानून जो फैसला करता है, फैक्ट सबूतों को देख के ही उसी आधार पर फैसला करता है। तो मान लो, देखो, अगर ट्रांसफर का उद्देश्य पत्नी के अधिकारों से बचना हो, तो मान लो एक एग्जांपल बताती हूँ, पत्नी ने मेंटेनेंस, मतलब कि गुजारा भत्ता, या किसी अन्य वैवाहिक राहत के लिए क्या बोलता है, केस कर रखा है आप पे, कोई भी झूठे XYZ केस कर रखे हैं। उसी दौरान पति क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम कर देता है। किसी रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कजन, ब्रदर, सिस्टर, जो भी। केस चल रहा है, उसी केस के दौरान उसने ये कर दिया। और वो क्यों किया? ताकि वो बच सके मेंटेनेंस देने से, या प्रॉपर्टी भाई मेरे हाथ से ना चली जाए, को क्योंकि मेरे नाम से है, पत्नी ने कोर्ट में बोल दिया तो कोर्ट तो दिलवा ही देगा। अब बाद में कह सके, फिर उसके बाद वो कह देता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हाँ प्रॉपर्टी थी बट वो मैंने बेच दी, या किसी के नाम कर दी, अपने पेरेंट्स के नाम कर दी। तो ऐसी स्थिति में अदालत इस ट्रांसफर की परिस्थिति को देखेगा, और इस पे साफ क्लियर हो जाएगा, जब तक तो प्रॉपर्टी इसके नाम से थी, जैसे ही केस चला, मेंटेनेंस का केस चला, या पत्नी ने डिमांड करी, तो उसने क्या किया,
तुरंत अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो केस चलते हुए आपको ये हमेशा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट को, जो कोर्ट है वहां पे बैठा हुआ जज, उसको पता चल जाता है ऐसे केस ही हमेशा चलते हैं। तो ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि पहले तो नहीं थे, जैसे केस चले, झूठे केसेस चले या मेंटेनेंस का केस है, उस दौरान आपने किया, तो इस दौरान आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इससे ये साबित हो जाएगा ट्रांसफर सिर्फ कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए किया गया है। तो कानूनी प्रावधान के तहत अदालत पर क्या होगा, फिर अदालत उस पर ही विचार करेगी और उसके तहत ही फैसला करेगी। आपको ही प्रॉब्लम होगी, फिर आपका केस है जो और ज्यादा वीक पड़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, क्या पत्नी प्रॉपर्टी की सीधी मालकिन बन सकती है ऐसा करने पे? तो इसका जवाब है नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, जो आमतौर पर सब कहते हैं कि भाई शादी हो गई, बाद में होगी तो उसका आधा संपत्ति हो गई, वो उसकी आधी मालकिन बन गई। ऐसा नहीं है। हाँ, मालकिन बन सकती है जब वो महिला अच्छे से अपने शादी के बाद जो भी उसकी जिम्मेदारियां निभा रही है, वो महिला सच में जो पत्नी धर्म का धर्म निभा रही है, सास ससुर को सेवा कर रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरी तरह हम उस महिला की बात करें जो वो कुछ कर ही नहीं रही है, सिर्फ घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ये सारी चीजें कर रही है, झूठे केसों में फंसा रही है और ऊपर से डिमांड कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर पति के नाम संपत्ति है, उसने अपनी खुद कमाई हुई पैसे से प्रॉपर्टी ली है, और मान लो दूसरी सिचुएशन में कि पत्नी ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो एक ले सकती है, उसमें उसको मिल सकता है। बट ये है कि बहुत केसों में ये होता है कि आपने देखा हो, जब भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट होती है ना, तो महिला के नाम से भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से कुछ होता है कि डिस्काउंट कुछ कम हो जाता है। तो अब वो ये बोलती है भाई मेरे नाम से भी प्रॉपर्टी है, तो ये मेरा हिस्सा भी हुआ, मेरा भी हक बनता है। तो ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी पेमेंट है, सब कुछ है, रजिस्ट्री से लेके सब कुछ XYZ पेमेंट उस पति ने की है, उस पुरुष ने की है। तो अगर ऐसा होता है आपके खिलाफ, तो उसके खिलाफ आप है जो प्रूफ दिखा सकते हैं, जितने भी सारे प्रूफ है आपके पास, पेमेंट से लेके आपका रजिस्ट्री तक। तो इन्वेस्ट किसने किया है, पैसा किसने दिया, सिर्फ नाम होने से नहीं वो मालिक बन जाएगी। तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो सिर्फ शादी हो जाने से पत्नी को पति की स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी जो उसने खुद खरीदी हो या अर्जित अपने आप वो मालकीना हक उसका नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर ट्रांसफर धोखाधड़ी या कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए किया गया है, तो अदालत उसे बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं करेगी। घरेलू हिंसा का मामला हो, यदि मामला प्रोटेक्शन वुमेन डोमेस्टिक एक्ट 2005 के तहत हो, तो पत्नी कुछ सिचुएशन में क्या होता है, शेयर हाउस में रहने का अधिकार भी मांग सकती है। और ध्यान क्या रखना है, यह रहने का अधिकार जरूरी नहीं है कि मालिकाना हक हो, सिर्फ आपको रहने के लिए दिया जाएगा। कोर्ट क्या देखेगी ऐसी सिचुएशन में? अदालत आमतौर पर इन बातों पर ध्यान देती है, संपत्ति किसकी है, कब ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर का उद्देश्य क्या था करना, क्या कोई कानूनी कार्रवाई पहले से इस पे पेंडिंग चल रही है, क्या ट्रांसफर वास्तविक था या सिर्फ कागजी था। इन्हीं सब तथ्यों को देख के आधार पर है जो कोर्ट है जो अपना फैसला फिर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है मेरी कि अगर आप पति है तो केवल कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जल्दबाजी में ऐसा काम बिल्कुल ना करें। इससे आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो और अगर आप पत्नी हैं तो पूरे फैक्टों को जाने और हर ट्रांसफर में अपना अवैध हो जाना कि भाई ये अवैध है, ये सारी चीजें हैं, तो आपको भी सबूत वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो हर मामला अपने फैक्ट मतलब तथ्यों पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको रिलीफ मिलेगी आपके केस में। अगर आपका भी मामला ऐसा मिलता जुलता ही है तो कमेंट कर सकते हैं, या कुछ एडवाइस चाहते हैं तो आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं मैसेज आपको ड्रॉप कर दूँगी अपना मोबाइल नंबर, उस पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके प्रॉपर आप कर सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे पेज को फॉलो करिए। तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।